जैसे 3600 रुपीज है, दो लोगों को दिए गए। पहले लेंदी मेथड समझ लो, पहला और दूसरा। मान लो इसको x रुपया दिया गया, तो इसको कितना दिया गया? 3600 - x। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका ये प्रिंसिपल नो हो सर। गया, इसका ये प्रिंसिपल हो गया। इसका रेट 3 है, टाइम कितना है? 2 है। इसका रेट 4 है, टाइम कितना है? 3 है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में यस आई? सर। हम्म। अगर इन दोनों को, लाइक अब ये देखो, 3600 रुपए दिए गए थे, दो भागों में बांटे गए, पहले को ये और हाँ। दूसरे को ये दिया गया। तो इसका हम्म। एसआई वही कह रहा है कि इन दोनों का जो एसआई है, द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम इज सेम एज द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द सेकंड पर्सन। तो दोनों के बीच में हाँ। एसआई कॉमन है, एसआई हम्म। इक्वल्स टू एसआई। तो इसका मतलब मैं x इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 100 बराबर रख दू 3600 हाँ। माइनस x इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 100 के। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। ये उड़ गया। नहीं। ये हो गया 5x। ये कितना हो गया? 12। 4 3 जा 12, ठीक है ना? तो इधर आ गया आपका 12x 5 में माइनस 6 का, होगा। और 12 इंटू 3600। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, पर इस साइड 5x भी 6x इसको होगा ना। इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब इसको हम्म। x की वैल्यू को एक साइड ले लेंगे, तो ये क्या हो गया? भी 12 और 6x 5 होगा ना, 3 2 6। 17x बराबर 12 इंटू 3600। आई बात समझ में? यहां तक समझ में आया? हाँ आ गया, बट ये 3 2 6x होगा ना, इधर की साइड, लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, 3 2 जा 6 होगा। आज क्यों ऐसा हो रहा है? ये 18 हो जाएगा, तभी नहीं कट रहा था। हाँ। ठीक है, ये कितना हो गया? 18 2 जा, यानी कि 2400। अब आप देखो 2400 आया ना, ये किसका आया? 3% वाले पे। लेकिन आपको तो 4% वाले का ढूंढना है। तो 4% वाले का कितना हो जाएगा? 3600 माइनस 2400, यानी कि 12। आई बात समझ में? तो 3% वाले का कितना आया? 2400। और 4% वाले का कितना हो गया? 3600 - x, यानी कि 3600 - 2400 इक्वल्स टू 1200। और इसी का मैं आपको शॉर्ट बता रहा था। शॉर्ट क्या होगा इसका? शॉर्ट आपको बताया कि 3600 था, इसको दो लोगों के हाँ। बीच में बांटना है। हम्म। आपको करना क्या है? जो 4% वाला है ना, इसको पहले लो 4 3 या 12, ठीक है? और इधर ले लो कितना? 3 2 जा 6, ठीक है ना? इसका रेशो बना लो, 6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। कोई दिक्कत तो नहीं है? 12 कुछ। और 3 यूनिट की वैल्यू बना लो नहीं। 3600। 1 यूनिट की वैल्यू हाँ। 1200। और सेकंड वाला पोर्शन 1200। जो है, यही आपका 4% वाला है। तो सेकंड पर्सन तो यही था ना, तो इसकी वैल्यू 1200 हो जाएगी। मतलब अपोजिट कर दो बस। लेकिन सेकंड पर्सन वाला 4% वाला ही था, तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। और नहीं तो ये आपका मेथड है, इसको आप यूज कर। नहीं, अब तो आ गया तो बस।
देखो 8200 है, दो लोगों को देना है, एक को x, दूसरे को 8200 माइनस x। 4 साल 10%, यानी कि 40%। और यहां पर एट द रेट ऑफ 7%, सिंपल फॉर 6 साल। 7 × 6 42%। ठीक है जी। तो अब देखियो, P इंटू आर इंटू टी, एक्स इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर 8200 माइनस एक्स प्रिंसिपल इंटू 42। ठीक है, अपॉन 100। ये तो उड़ ही गया, ये आप मन में भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी। ये हो गया 40x बराबर 8200 इंटू 42 माइनस 42x। इसको ले आइए, ये 82x हो गया, और यहां से आपको दिख ही रहा है कट गई वैल्यू। 82 से उड़ा दीजिए 1 0 0, यानी कि x इक्वल्स टू 4200। अब ये देखिए, ये वाली वैल्यू हो गई 4200, और पूछ किसकी रहा है? 4% वाले की, यानी कि यही वाली पूछ रहा है। तो ये आंसर हो गया, और ये फटाफट भी हो जाएगा, है ना, ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए आपके पास क्या करना है, यहां पर 8200 की वैल्यू है, ये दो लोगों को देनी है, पहली को और दूसरे को। पहली को यहां दे रखा है 4 × 10, यानी कि 40%। और यहां पर दे रखा है कितना? 7 6 42। बस इसको इन्वर्स कर दो, ये 42 और ये 40 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये 20। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 41। और 41 की वैल्यू रख दो 8200, तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स 200, है ना। अब वो किसकी पूछ रहा है? पहले वाले की पूछ रहा है ना। इन्वेस्टेड एट 4%, 4% कहाँ था इसमें? फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 4%, यही वाला लग रहा है कि फर्स्ट गिवन टू अ पर्सन फॉर 4 ईयर एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ गड़बड़। द इंटरेस्ट अर्न बाय हिम एज सेम एज इंटरेस्ट 7%। ये 4 मुझे लग रहा है यही वाला है, कुछ गड़बड़ है ना। ये 10 साल होगा, यहाँ पर 4% होगा। ठीक है, तो इधर आ जाइए, ये पहले वाले की पूछ रहा है, तो पहले वाले में 200 के हिसाब से 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4200 रुपये। ये आंसर हो गया। तो देखा ना, रिवर्स करने से वैल्यू बन जाती है आपकी, और दोनों मैच हो जाती है। यहां पर बस ध्यान रखना, ये 4% दे रखा है, और 10 साल होगा, ये उल्टा हो गया। आ गई बात समझ में? यस सर, आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कुछ डिफरेंट टाइप है। A certain part of rupees 6000 in lent at rate of simple interest 4% yearly, and the remaining is lent at rate of 7% yearly. After 3 years, the interest earned is rupees 900. Find the sum lent at 4%. सेम पैटर्न है, बस आपको ये देखना है कि 3 साल दोनों के लिए कॉमन है, और एसआई 900 मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, 6000 को दो भागों में बांट देना। एक को एक्स दे दो, एक को 6000 माइनस एक्स दे दो। ठीक है, और इन दोनों का ही एसआई का सम, ये आर इक्वल्स टू 4% पर दे रहे हैं,
यहां पर आर कितना है, 7% है, ठीक है। और टाइम दोनों के ही केस में 3 साल है, ठीक है। द इंटरेस्ट अर्न इज ₹900। तो एस आई इक्वल्स टू, एस आई जो है यहां पर इन दोनों का, वो ₹900 है। तो बस लगा दो, एस आई इक्वल्स टू P1 R1 T1 अपॉन 100 प्लस P2 R2 T2 अपॉन 100। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। x इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 100। अब आपको बताया है डायरेक्ट, 4 3 12 हो गया, प्लस यहां पर क्या हो गया, 6000 माइनस x इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 100, ठीक है। और एस आई आपके पास 900 है, इस 100 को उड़ा दो, दोनों को एलसीएम यही आएगा, 90,000, ठीक है। ये 12x हो गया, प्लस 7 3 जा 21, 21x 6000 इंटू 21 माइनस 21x, ठीक है जी। ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके उधर माइनस कर लीजिए, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी 90,000 माइनस कितनी जीरो, ठीक है। तो 1,26,000 बन रहा है। तो ये इधर से उधर जाके प्लस हो जाएगी, और ये उधर से उधर जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो 12 में से 21 गया, कितना बचा, 9। तो बराबर 9x हो जाएगा, ठीक है जी। ये सर एक मिनट एक रुकना। लाख छब्बीस हजार बन रहा था ना, ये इधर आएगा 90,000 माइनस होगा भाई, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, 1,26,000 में से 90,000 माइनस होगा, क्योंकि यहां पर ये कितना हो रहा है, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो 126 हो रहा है, लास्ट में 3 डिजिट, तो 1,26,000, 90,000 इधर है, ये प्लस का है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हुआ, तो माइनस का 9x हो रहा है, उधर जाके प्लस का 9x हो जाएगा, तब जाके वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो 1,26,000 में से 90,000 माइनस कर दीजिए, तो कितना बच गया, 36,000, 9x, यानी कि x की वैल्यू 4,000। तो फाइंड द सम लेंट एट 4%, 4% वाले को 4,000 रुपया दिया गया। बात समझ में आ गई। आओ देखते हैं। 5,200 इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पर्सन्स, ठीक। तो x हो गया, और 5,200 माइनस x हो गया। अब यहां पे हमें क्या करना है, 12% 2 साल के लिए, यानी कि 24%, ठीक ना। तो और इन दोनों का ही 900 आ जाएगा हमारे पास, तो 24x क्लियर, प्लस, और यहां पर क्या है हमारे पास, वैल्यू जो है एसआई की वो है 1410, ठीक ना। इसका 12% 2 साल, और यहाँ 15 दूनी 30, यानी कि 5,200 माइनस x इंटू 30 हो गया। अब तो एक ही लाइन में हो जा रहा है, यही तो करना है हाँ। हमें। ये हमारा हम्म। एसआई हो गया, ये हमारा एसआई इसका हो गया। अब यहां पर आप देखो, ये हो गया कितना, 24x प्लस
5200 इंटू 30 इंटू 30 माइनस 30x, 30x। 1410 हो गया ये। और यहां पर ये देखो कितना हो गया, ये माइनस का 6x हाँ और ये प्लस का है 5200 माइनस 3, यानी कि 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 1 2 3। ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, ये 5200 माइनस एक्स ही तो है। हाँ, इधर और या आपने अभी 1410 को 100 से वो नहीं किया ना। हाँ, अभी नहीं किया, तो इसके हम्म, नीचे 100 कॉमन था तो 2 जीरो यहाँ पे और लग जाएंगे। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, 6x इधर आ गया, 1,56,000 में से 1,41,000 इधर आ गया। ठीक है, तो 9 और 6 हम्म 15 हो गया ना हमारे पास। कितना गया, 1,41,000 और 56,000, तो 6,000 उधर और 9,000 इधर। 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, और 6x, यही हुआ ना। तो x की हाँ, वैल्यू 2500। हो गया ना 2,500। हम्म हो गया। और यही इसने पूछा है, हम्म 12% पर कितना है, तो 2,500। तो यहां पर ये लमसम सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एसआई के कवर कर चुके हैं। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर। सर मुझे ना वो डायरेक्शन वाला टॉपिक नहीं मिला था, आप अगर टाइम हो तो वो भेज देना यूट्यूब